नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। सिरसा पुलिस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली। नशीली गोलियों का जखीरा पुलिस के गिरफ्त में आया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मकान में नशीली गोलियां हैं। पुलिस ने जैसे ही रेड की तो वहां पर नशीली गोलियों का जखीरा मिला है। जैसे हमको खबर मिली मुखबिर खास से कि नशीली दवाइयों का बहुत बड़े स्तर पे आपको खेप मिल जाएगी और आप अगर उस जगह पे रेड करोगे तो एसपी साहब ने चाहिए की मदद से हम सब ने वहाँ पे रेड की तो वहाँ लगभग 85,000 नशीली दवाइयाँ में वहाँ पे मिली। इसमें से 1700-1800 दवाइयाँ जो NDPS एक्ट के अंदर आती हैं, उसके अलावा जो 80,000 लगभग जो दवाइयाँ जो DCO साहब को बुला के उनके समक्ष पेश की गई, जो उन्होंने बताया कि नशे के अंदर ये दवाइयों को अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर हम लेते हैं तो ये नशे का ड्रग्स का एक अल्टरनेट। तो इस तरीके से कल हमारे सिरसा पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने समाज को सुधारने के लिए अच्छा काम। कौन लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे थे? पहले भी इनके खिलाफ इस तरह की FIR वगैरह दर्ज है? क्या बताइए। ये अपने प्रदीप नाम का बंदा था और सनौजनक जो कांडा कॉलोनी के अंदर रहता था, उसके खिलाफ ऑलरेडी भी 2-3 पर्चे हैं। उसके पास पहले एक मेडिकल था मलेका गांव के अंदर और वो मेडिकल सीज हो गया था ये दवाई बेचने के कारण, और अब अपने घर से दवाइयाँ बेचने की मतलब कमाई। ये सप्लाई कहाँ से लेके आता था? ये सप्लाई अभी हमारे लिए कि अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम ये चीज़ बता पाएंगे। अभी रिमांड लेने के बाद ही हम आप सबको डिस्क्लोज कर पाएंगे। उस वक्त कब से ये काम कर रहा था ये लड़का? नहीं, अभी तो इससे हम रिमांड लेंगे और एक पूछताछ करेंगे जिसके बाद हमें पता चलेगा कितने दिन से ये काम कर रहा था। तो जैसे मैंने पहले बताया इसके खिलाफ ऑलरेडी 2-3 पर्चे हैं नशीली दवाई और नशीली काम करने वाले, तो इसलिए अब कल इसकी परेड की गई और हमने इसको गिरफ्तार। बेचता कैसे था जी? होम डिलीवरी करता था या घर से ही बेचता था? नहीं, ये घर से बेचता था। बंदे इसके अकाउंट के अंदर पैसे वैसे डाल देते थे और फिर घर से बेचता या बंदे इसको कैश दे के जाते थे। वो सब इन्वेस्टिगेशन जैसे हमारे एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, हम पुलिस रिमांड हासिल कर लेंगे, उसके बाद मैं आप सबको इन चीज़ों के बारे में क्लियरली बता पाऊँ। सर, जिस तरह से आपने बताया कि मेडिकल पहले मलेका में चलाता था जी, तो मेडिकल जो संचालक है उसके बाद फिर ये नशा बेचने लग गया, और जो मेडिकल्स हैं उन पर भी इस तरह की रेड की जाएगी कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो ना बेचे, क्योंकि मेडिकल नशा है वो ज़्यादा इन दिनों पर चलन। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से हमारे टाइगर हरियाणा DGP साहब का मैसेज आप सबको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा नशे के ऊपर 0 टॉलरेंस। हम नशे को किसी भी हाल में छोड़ेंगे। हमने पहले सारे मेडिकल वालों को यहाँ पे बुला के SP साहब ने मेरे ऑफिस के अंदर ही एडम ब्लॉक के अंदर ही मीटिंग ली थी, उनको समझाया था। तो उन्होंने एक बार कहा, मैं वहीं मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सर एक बार हमें वार्निंग भी दी जाए कल को कोई गलत काम कर। तो मैंने वहाँ बीच में बोला था, मगर कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, आज आपको वार्निंग देने के लिए यहाँ पे बुलाया। तो अभी मैं सारे जो अपने भाई बंधु जो मेडिकल का काम करते हैं उन सबको अच्छे तरीके से साफ शब्दों में समझा दूँ कि आगे से ऐसी चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस इसके प्रति बहुत सख्त है। और आप पुलिस के बारे में जानते हो, पुलिस एक बार जिसके पीछे पड़ जाती है उसको छोड़ती नहीं। तो अब DGP साहब के सख्त ऑर्डर हैं और SP साहब बार बार टीम गठित करते हैं। हम हर एक गाँव का दौरा करने लग रहे हैं और जो बंदे नशा करते हैं हमें उन बंदों का एक बंदे का पता है वो नशा करते हैं। लेकिन आजकल जैसे ये नशा तस्कर बहुत तेज हो गए हैं तो पुलिस को अपनी कार्रवाई और बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे हमारी पुलिस अब प्रायोरिटी बेसिस ये है, 2 चीज़ों में पुलिस प्रायोरिटी बेस पे काम कर रही है। एक तो नशे को रोकने के लिए, एक सेकंड जो इमिग्रेशन फ्रॉड होता है उसके ऊपर सिरसा पुलिस अब जोर का काम कर रही है। तो ना तो हम इमिग्रेशन फ्रॉड को छोड़ेंगे और ना ही हम नशे वाले को छोड़ेंगे। कोई कितना ही तेज बन ले, पुलिस से तेज कोई भी नहीं, और हम उनको पकड़ेंगे और उनको सलाखों के पीछे देंगे। जैसे आपने कल ये नशा तस्कर पकड़ा है, ऐसी छोटी मछलियाँ पहले भी बहुत बार पकड़ी गई हैं, लेकिन बड़े जो मगरमच्छ हैं इनके पीछे जिनके हाथ हैं उन तक पुलिस अभी तक। लेट मी करेक्ट यू, ये कल वाला जो पकड़ा है ये छोटी मछली नहीं है। 85,000 के लगभग दवाइयाँ मिली, सिर्फ 85,000। तो ये कोई छोटा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हमने पहले पकड़ा था किसी के पास 100 गोली थी, 200 गोली, उसको आप छोटी मछलियाँ बोल सकते हो, लेकिन ये छोटी मछली नहीं है। तो ये इसको बड़ा मगरमच्छ कहा जा सकता है? बिल्कुल। ये आप एक मेरी बात सुनो, अगर आपको मैं आप सबको फोटो शेयर कर दूंगा, पूरा एक टेबल भरा था दवाइयों का और DCO साहब ने देख के बोला कि ये तो इसको गिनने में ही काफ़ी घंटे लगे हैं।
कल दिन से शाम हो गया हमको गिनते गिनते दवाई, काफ़ी घंटे लग गए हमको। और उसकी वाइफ जो थी उसने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि सर हमको छोड़ दो। बोला नहीं, पहले हमने आपको समझा दिया था लेकिन आप मानने नहीं, तो इसलिए अब आपको इसके कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी है सर इसकी? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो ये है, अगर मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं इसको, तो अगर एक पत्ता मान लीजिए 10 रुपये का लगता है, तो अगले की भूख देखकर वो उसको बेचता है। अगर हम उससे कहेंगे कि भाई दे दे, तो मान लो 10 का पत्ता 20 में दे देगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा ही हमारे को लग रही तो 200 में देगा। तो उसकी इस तरीके से कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वो एक सिचुएशन को देखकर वो बेचता है। उसने हमें ये चीज़ बताई है। या मेडिकल नशे की बात हो रही है सर, रोडी में 2 महीने के अंदर 5वीं मौत आज हुई है, 19 साल की युवा की मौत हुई है। इसको लेकर रोडी पे क्या कार्रवाई चलेगी? क्योंकि एडीजीपी साहब की टीम भी गई थी, जागरूकता भी किया था, उसके बाद में उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको ये सब समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ें, कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, आप सब लोगों को जागरूक करोगे। किसी का बच्चा आज नशा कर रहा है तो उसको हम बच्चे को नशा छुड़वाएंगे। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक हमें कामयाबी कम मिलेगी। हम तो अपना काम करते रहेंगे। हम दिल्ली को चिट्टे का दे रहे हैं। अभी पीछे हमने सुल्फा पकड़ा था, कभी हमने अफीम पकड़ी, कभी हम भांग पकड़े। हम तो अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, अगर आप ये समझते हो कि पुलिस ही सारे काम करती, पुलिस सारे काम नहीं कर सकती। आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे किसी का बच्चा नशा कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को बताया जाए, भाई तेरा लड़का नशा कर रहा है, कल को इसकी कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा हार्ड होंगी, कल को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसको अंदर कर देगी, आपके बेटे को डेथ तक हो सकती है। तो हम जब ये चीज़ें लोगों को समझाएंगे, जब जाके लोग जागरूक होंगे। और हमने बहुत ज़्यादा लोगों को समझा लिया है, अब हम समझाएंगे नहीं, अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई बची हुई है। सर पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि युवा मेडिकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं सर? पेरेंट्स से, जैसे आप लोग मेरे पास पिछली बार भी आए थे, मैंने पेरेंट्स से अपील भी की थी। मैं कहा भाई अपने बच्चों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट नज़र रखने की जरूरत है हमको। हमारा बच्चा कहाँ बाहर जाता है, रात के 10 बजे आ रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, कहीं गलत संगति में करना पड़ गया है। तो हम बार बार ये चीज़ समझा चुके हैं। हमारे एडीजी साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण के अंदर ये चीज़ें बताई कि भाई माँ बाप को जागरूक होना पड़े।